ये बहुत ही मुश्किल वक्त रहा है हम सबके लिए, बच्चों के लिए, आप पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और एज ए स्कूल के लिए। આખા કારખાના ને એવું બધું બંધ થઈ ગયું છે તો એ લોકો જોબલેસ થઈ ગયા છે તો એમની પાસે પૈસા જ નથી। हमारा जो पेरेंट्स है वो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस बंद थे, ठप थे। जैसे व्यापारी काम ही नहीं दे रहे तो अभी क्या करेंगे, कौन खिलाएगा इतने दिन तक। ઈચ્છતા નથી છતાં પણ એમના બાળકનું એજ્યુકેશન એમણે હમણાં ટેમ્પરરી બેઝિસ પર સ્ટોપ કરી રાખ્યું છે। ये स्कूल मेरा नहीं है, ये स्कूल टीचर्स का है, ये स्कूल पेरेंट्स का है, स्कूल बच्चों का है। इसने हमेशा कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले सोचा और कम्युनिटी के लिए काम किया है। जैसे हम लोग सालम मिल्लत नगर में रहते, जो चीज़ वहाँ चलती है सर ने दिए थे कि ये आप चालू करो। आप सर ने बोले, हमारे थोड़ा दिमाग लगे चलो भाई करे, जिसमें अपने को थोड़ी हेल्प मिल जाए। अक्का महीना केला बेचे, उसके बाद नहीं हुआ तो आलू पापड़ पफ बनाए वो भी बेचे। तब हमने फूड्स के लिए पैसे इकट्ठे किए और हमने जो ज़रूरतमंद पेरेंट्स थे उन तक फूड किट पहुंचाई। અમારા બહુ બધા પેરેન્ટ્સ પુઅર છે, એમનો આખો ડેટા એમને રેડી કર્યો અને બધાના ઘરે ઘરે જઈને એમને કીટ આપી। जैसे अनाज का दिए थे किट, सब जो जो नाम लिखाए थे उनको दिए थे, मैंने भी लिखाई थी। उसमें हमारे टीचर्स ने मदद की, हमारे फेलोज़ ने मदद की और दूसरे लोगों ने हमें मदद की और अभी भी कर रहे। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो बच्चों का है कि बच्चों का हम एक बरस कैसे बचाएं, कैसे हम बच्चों की लाइफ को वापस से पटरी पर लेकर आए, उनके एजुकेशन का ग्रोथ को हम आगे लेकर आए। સેલેરી આપવા માટે પણ હમણાં સ્કૂલ પણ સફર કરી રહ્યું છે કેમ કે પેરેન્ટ્સની લાસ્ટ યરની ફીસ બાકી છે। अभी मेरे पास स्कूल के पास इतना फंड्स नहीं है कि आपको सैलरी दे पाए, तो हम ये काम कैसे करें। जब टीम ने एक साथ एक आवाज़ में मेरा साथ दिया और कहा कि सर आप चिंता मत करो, आप हमको जितना भी पैसा दे पाओगे इतना देना, बट हम इन बच्चों की पढ़ाई ख़त्म नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में मेरे फादर ने मुझे मना ही कर दिया था कि नाज़रीन जॉब छोड़ दे, बिकॉज ऐसा है कि यहाँ पर अभी कोविड-19 भी चल रहा है, कहीं बाहर जाएगी। तो मैं उनको इतना अभी लड़ झगड़ के अभी भी आ रही हूँ रोज़ कि नहीं फादर मुझे जाने दो, वरना वहाँ पर बच्चों का टाइम ख़राब होगा। सर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नाज़रीन आप आ रहे हो, टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प कर रहे हो, तो सर की भी एक्सपेक्टेशन है और वहाँ से पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है, तो उस पर खड़े उतरना है मुझे। बच्चा सारा दिन अगर खेलने में उसमें रहेंगे तो पढ़ाई बिल्कुल भूल जाएंगे, इसलिए ऑनलाइन जो क्लास चालू की है सर ने डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। क्योंकि मेरे 15 बरस के अनुभव बताते हैं कि अगर एक दिन बच्चा स्कूल नहीं आता है, क्लास नहीं पढ़ता है क्लास में, तो वो 8 दिन पीछे हो जाता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर एक बच्चा 12 महीने 365 दिन अगर वो एजुकेशन से दूर रहेगा तो बच्चे का हालत क्या होगी। અમે હમણાં એમ જોવા જઈએ તો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ બધાને ઓનલાઈન સ્ટડી આપી રહ્યા છે। અમે હાફ સેલરીમાં કામ એટલા માટે કરીએ છીએ કે સરને પણ સપોર્ટ કરી શકીએ, સ્કૂલને સપોર્ટ કરી શકીએ, જે સ્કૂલમાં હું 8 વર્ષથી જોડાયેલી છું। किसी सिंगल टीचर ने मुझे ये नहीं कहा कि सर आप अलग से इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ, आप इंटरनेट का कुछ कराओ, तभी हम इनको बच्चों को पढ़ाएंगे। तो टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी नई चीज़ें हैं। 15 मिनट का वीडियोस बनाने के लिए 1.5 घंटे मेहनत करनी पड़ती, जब जाकर 10 से 15 मिनट का वीडियोस बनता है। हम लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आते हैं, यहाँ पे शूट करते हैं जल्दी आकर ताकि वॉइस का इशू ना हो। उसके बाद हम यहाँ पर 1 बजे तक बैठ के एडिटिंग करते हैं, देन वी आर सेंडिंग द वीडियोस टू इन व्हाट्सएप ग्रुप। फिर उसके बाद घर पे सुबह से लेकर रात के 1 बजे तक भी हमको मैसेजेस आते हैं होमवर्क के, तो ऑन द स्पॉट रात को 1 बजे भी हम चेक करते हैं होमवर्क के, नहीं बच्चे ने मेहनत किया है। तो मेरे पेरेंट्स, मैंने आपको जैसे कहा कि ये बहुत मुश्किल वक्त है हम सबके लिए। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे सबसे कि आपको क्या लगता है कि जो टीचर्स इतनी मेहनत कर आ रहे हैं, जो टीम इतनी मेहनत कर रही है, जो स्कूल आपके बच्चों का इतना फिक्र कर रही है, उस स्कूल को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस टीम को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है सर्वाइव का, आपका, टीचर का, मेरा। हम सब एक ही जगह पर खड़े हैं, हम अलग नहीं है। मेरा भी सर्वाइव का क्वेश्चन है, टीचर के भी सर्वाइव का क्वेश्चन है और आपका भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट्स 50 रुपये भी मेरे पास लेकर आएगा तो मैं उसे ना नहीं कहूँगा, मैं बहुत सम्मान के साथ आपके वो 50 रुपये भी लूँगा और स्वीकार करूँगा, क्योंकि आपके 50 रुपये से किसी टीचर का घर चल सकता है, आपके 50 रुपये से किसी को मदद मिल सकती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पेरेंट्स आप कोऑपरेट करो और समझो कि ये प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स बार बार आ सकते हैं, तो हम बच्चों की पढ़ाई स्किप नहीं करवा सकते हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट भी कह रही है होम लर्निंग, उसी के जरिए अभी आगे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं हम, और बोल रहे हैं कि इसे प्रमोट करो और एक सिस्टम डेवलप करो। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हम इस सिस्टम को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, और जब टीचर का सर्वाइव होगा तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है
ये कोई आप पे कोई फोर्स नहीं है, कोई इम्पोज नहीं है, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इस मुश्किल से नहीं निकल पाएंगे। हमें इस मुश्किल से निकलने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा हाथ थामो, हम आपका हाथ थामें और हम मिलकर उस बच्चे का हाथ थाम कर उसको इस क्राइसिस से निकालें, जिसका एक बरस स्पॉइल नहीं होने देंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे 12 बरस में मैंने हमेशा आपका सपोर्ट ही मिला है मुझे, और आपके सपोर्ट से स्कूल खड़ा है और इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से आगे भी स्कूल सर्वाइव करेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।